बच्चों, स्वागत है आपका टीवीआई बिहार बोर्ड में। मैं कैलाश में आज आपको बताने वाला हूं अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूव करने के लिए, लेकिन वहां पर हमको जरूरत कितने त्रिभुज की थी? 4 त्रिभुज की थी। लेकिन आवर्धन को प्रूव करने के लिए हमको जो जरूरत होती है वो मात्र 2 त्रिभुज की होती है। इसीलिए यहां पर जो हम वस्तु का पोजिशन सेट करने वाले हैं वो करने वाले हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जिससे कि प्रतिबिंब कहां पे बने? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बने। और इस पूरे फिगर से हमको क्या मिले? 2 त्रिभुज मिले। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको अवतल दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। ये हमने मुख्य अक्ष का एक रेखा खींच दिया। अब बताइए, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और वक्रता केंद्र भी जो होता है वो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड ही होता है। और यहाँ पर हम वस्तु को कहां पे रखने वाले हैं? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसका जो पहला प्रकाश का किरण गुजरेगा वो गुजरेगा किधर से? फोकस से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वस्तु का नाम भी रख देते हैं ए और बी। और यहाँ पर दूसरा किरण गुजरेगा तो वो क्या होगा कि यहां से टकरा के भी आ सकता है और यहां से टकरा के भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमको एक ही त्रिभुज है, तो हम लोग अगर ऊपर जाएंगे तो वहां से हमको बहुत सारे त्रिभुज मिलेंगे, जिससे हमको क्या होगी? कंफ्यूजन होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहां से टकराते हैं और यहां पर आकर मिला देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ये ए बी है और ये क्या है? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और यहां पर हम इसका नाम देते हैं एम एन, अवतल दर्पण है। आपतन बिंदु का नाम हम लोग देते हैं डी। बिंदु को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं, ध्रुव बोल सकते हैं। यहां पर अब सबसे पहले हमको तो बेस तैयार करना पड़ेगा। आइए इसका हम लोग बेस तैयार करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि चित्र से mn एक क्या है? अवतल दर्पण है। mn एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या है? ए बी वस्तु है। जिसमें ए बी वस्तु है तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और पीबी क्या है? वस्तु दूरी है तथा पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी है तथा m बराबर एच डैश बाय एच होता है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि आवर्धन का परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? m बराबर एच डैश बाय एच को क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज, यहां पर हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश में यहां पर देखिए कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी। इस नियम से समकोण के नियम से, यहां पर देखिए ये और ये किस नियम से बराबर हो गया? समकोण के नियम से। और यहां पर देखिए ये जो है कोण आई और ये कोण आर, ये दोनों किस नियम से बराबर हो गए? ये दोनों बराबर हो गए परावर्तन के नियम से। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? तो कोई भी किरण जो है उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। इसलिए यहां पर देखिए ये कौन सा कोण है? ये आपतन कोण हो गया, और यहां पर जो ये मुड़ा है तो ये कौन सा कोण हो गया? ये हो गया परावर्तन कोण। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कोण ए पी ए डैश बराबर कोण ए डैश पी बी डैश किस नियम से बराबर है? परावर्तन के नियम से।
इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PA'। यहां पर देखिए, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे, यहां पर देखिए अब हम बच्चों क्या करते हैं, यहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई A', B' बटे, चूंकि यहाँ पे समरूप हो गया है तो दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या चीज, अब इसका आधार लेते हैं। सबसे पहले हमको किसका आधार लेना पड़ेगा, प्रतिबिंब वाला आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग ऊपर में क्या लिए, प्रतिबिंब का ही ऊंचाई लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा PA' बटे PB। अब यहाँ पे हम लोग कोष्ट में लिख देंगे A', B' बराबर, यहाँ पे H' हो गया, क्योंकि ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और AB बराबर H हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, H' बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे PA' क्या है, PA' जो है यह प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से दर्शाते हैं, और यहाँ पर प्रतिबिंब किधर है, लेफ्ट साइड है। इसीलिए यहाँ पर जो है PA' को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -V लिख सकते हैं। और हम लोग वस्तु दूरी को U से दर्शाते हैं, और वह किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -U लिख सकते हैं। आइए सबका मान बैठाते हैं, H' बराबर PA' क्या हो गया, -V हो गया। और यहाँ पे PB क्या हो गया, -U हो गया। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर अभी हमको माइनस प्लस का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ग्राफ में क्या होता है, अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है, A', B' में हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में हो जाएगी। और AB क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, कोष्ठ से घेर देते हैं। अब यहां पर हम लोग लिख लेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर। यहां पर देखिए बच्चों, कोष्ठ लेने का रीजन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोष्ठ नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पे जो हम लोग समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, यहाँ तो माइनस नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल है, तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमको यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया -M बराबर -V बाय -U। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, -V और -U को दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या, सिर्फ M के पास माइनस बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे M के साथ अगर हम माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं M बराबर -V बटे U। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, M बराबर -V बाय U प्रूफ हो गया। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।